कर्ण ने कृष्ण की बात को सुनी और सोचने लगा ये क्या बोल रहे हैं। अभी इनको याद आया कि मैं कुंती पुत्र हूँ। अधीर हो गया, वो सह न सका। क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन यह सोच करता हूँ कैसा होगा वह माँ कराल जिस निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है आती फिर उनको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना चाहते तनिक श्रवण जिस माँ ने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुल पाली थी सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था सुत के समाज बढ़कर प्रिय था। अपने पुत्र से ज़्यादा समाज प्रिय था उन्हें। वो अपने पे कलंक नहीं लेना चाहती थी, भले ही पुत्र को दफना दिया। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, माँ का पथ पै भी न पिया। मैंने उल्टे अभिशाप लिया, मैंने वह तो यशस्विनी बनी रही। कुंती तो सभी के नज़रों में अच्छी बनी रही, लेकिन उसके कर्ण को क्या भुगतना पड़ा। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपना अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। माँ पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या वह कि अब अकुलाती है। अब क्या हुआ कि वो अकुला रही है, पुत्र को खोज रही है। किस कारण मुझे बुलाती, मुझे अब क्यों खोज रही है वो। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन में घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। ये परिवर्तन कैसे हो गया कृष्ण। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, जब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। समाज तो विष व्यंग ही बरसाता है ना किसी परेशान व्यक्ति पर। जब उस समय सुअंश लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुंबन के कौन मुझे भरकर तारना ताप लेती थी। हर राधा को छोड़ भंजू किसको, जननी है वही तजो किसको। राधा जो जिसने कर्ण को पाला था, बोले मेरा माँ तो वही है, उसने ही मुझे माँ का लाड़ दिया। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच्चाई के झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा महान किया। किसने किया था, दुर्योधन ने किया था। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सहोदर भ्राता से है। उन्होंने कहा कर्म से तो दुर्योधन मेरा सहोदर भाइयों से बढ़ के, और राधा मेरी माँ से बढ़ के। राजा रंक से बना करके
यशमान मुकुट पहना करके बाहों में मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने, मुझे नया जीवन दिया है दुर्योधन ने। भले ही वो लोगों के लिए पापी हो, मेरा तो नवजीवन देने वाला है। ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोरूंगा, केशव मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसे पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। मैं दुर्योधन को धोखा देकर पापी नहीं बनना चाहता। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उसने उससे पाया, जब तक विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रन को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। अगर कुंती माँ तभी अगर समझ लेती, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सुझता न कूल किनारा है, ले लील भरे यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। अब मैं वापस नहीं जा सकता। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं, कुछ तन करके इस झूठ मूठ के रस क्या है, केशव यह सुयस, सुयस क्या है, ऐसा सुजस किस सुजस का नाम। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलना था, छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जाति नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, मुझे खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूं क्यों, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्यों, अपने प्रण से विचरूंगा क्यों, रन में कुरु, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रन में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खरा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो क्या है बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बरकर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुजत ताज, लड़ना भर मेरा कम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कभी कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मुझे नहीं राज्य चाहिए, नहीं प्रेम चाहिए, नहीं संबंध चाहिए, नहीं भाई भ्राता माँ पिता चाहिए, मुझे तो बस अपने ऋण को चुकाना है, जिस दुर्योधन का मैं ऋणी हूँ। कुरुराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ। आपने कैसे सोच लिया कि इस सुखों को भोगने के लिए मैं चला जाऊंगा अपने कर्तव्य को छोड़कर। कुरुराज चाहता है मैं कब हूँ,
साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ क्या नहीं अपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भूबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संवय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता, निर्मल करतल से झरती रहे सदा। निर्धन को भरती रहे सदा। तुक्ष है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक के कुछ पल विलास। पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय को देते हैं। प्रसादों से काव्य शिखर होते, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। गरुड़ बहुत ऊंचा उड़ता है, वो कभी घरों में नहीं रहता। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप छीन। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुंदर कोमल। पर अमृत क्लेश को पिए बिना, आताप अंधर में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावतों में, पीते सो बारी प्रपातों में। सारा आकाश अनय जिनका, विषधर भोजन जिनका। वे ही फनिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रन खेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घबराता है। रह रह कर भुजा फरकती है, बिजली सी नसें करकती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। उल्टा हो गया, कृष्ण तो समझाने आए थे। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। उनको ये भी पता है कि युधिष्ठिर को अगर पता चला कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, तो युधिष्ठिर कभी, धर्मराज कभी सिंहासन नहीं लेंगे। उनको मेरी करुणा पे बहुत पछतावा होगी। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर में शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, सार के चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ के बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सत बार धन्य, तुम सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं, प्राण नरता है का है भूषण महान। कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कर्ण अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और कर्ण के जैसा साहसी, कर्ण के जैसा योद्धा और कर्ण के जैसा कर्तव्यनिष्ठ को श्री कृष्ण का भी नमन है। तो ये हुआ हम लोगों के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग, कर्ण का संवाद कृष्ण के साथ, और कर्ण की अपनी प्रतिबद्धता, अपनी दोस्ती और अपने ऋण उतारने के लिए। तो कितना सुंदर संवाद है। हमें हमारी नव पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बहुत ही मुझे ये प्रिय है रश्मिरथी। मैं आप लोगों के सामने और भी चतुर्थ सर्ग, पांचवा सर्ग, 7 सर्ग है इसमें, मैं एक एक करके सब आपके सामने लाऊंगी।